नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान जी की विद हेमंत। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज परीक्षा से जुड़ी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा। पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। तो देखिए दोस्तों, नई दिल्ली से एक खबर प्रकाशित है और खबर बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन है। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहिए, हम उसका आपको पूरी खबर का एनालिसिस करके बताएंगे कि इसके अंदर सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को क्या फायदा मिलने वाला है। देखिए, देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों के लिए राहत की बड़ी खबर है। कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। इससे पहले प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं भी न लेने का फैसला लिया गया था। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आरसी कुहाड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यूजीसी इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों व 2020 सत्र में दाखिला लेने के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी करेगा। देखिए दोस्तों, इससे कुछ दिनों पहले, आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपडेट दिया था कि यूजीसी अपनी गाइडलाइंस बना रहा है। आपके हरियाणा के जो कुलपति हैं, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कुहाड़ की अध्यक्षता में, जिसके अंदर सभी यूनिवर्सिटी को वो गाइडलाइंस पालन करनी होगी और उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा लेने या ना लेने पर फैसला ले लिया जाएगा उनके जोन के आधार पर। उस समय कुछ कमेंट्स के अंदर कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे ये न्यूज़ फेक है। तो देखिए, आज उसी न्यूज़ को मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि आज देख लीजिए, वही न्यूज़ सत्य होकर आ रही है सामने, आपके सामने। मैं इस चैनल पे कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ कि अभी जो यूजीसी की गाइडलाइंस बनेंगी उसके आधार पर ही, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो भारत का, उसको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो उस जोन के अंदर आ रहा है जिसके अंदर परीक्षा नहीं करवानी है तो आपकी परीक्षा कोई भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, कंप्लीट खबर करते हैं अपनी। बताया जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने परीक्षा ना करवाने की मांग रखी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी की 29 अप्रैल, देखिए ये 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस में प्रावधान था कि यदि कोरोना के हालात नहीं सुधरते हैं तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो देखिए, 29 अप्रैल को इन्होंने जो कमेटी का गठन किया था उसके अंदर इन्होंने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि जहां पे कोरोना के हालात सही नहीं होंगे वहां पे आपकी पेपर नहीं लिए जाएंगे। अब देखिए, देखने वाली बात ये रहेगी कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, आपका महाराष्ट्र हो, कहीं पे भी कोरोना के हालात सही नहीं हुए हैं, बिगड़े ही हैं, केस बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। और गौरतलब बात यह है कि बच्चे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बच्चे उसी एरिया के नहीं आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो अगर यूजीसी इन सभी के पक्ष के अंदर फैसला ले रही है तो हम सभी के लिए भलाई की बात है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि राजस्थान सरकार, जो अभी तक इस बात पे जिद पे अड़ी है कि हम परीक्षा करवा के रहेंगे, वो इस निर्णय को कैसे लेती है। क्योंकि अगर यूजीसी ने गाइडलाइंस बना दी और यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपको सभी कक्षाओं को प्रमोट करना पड़ेगा और फाइनल की परीक्षा ना लेते हुए उनको डिग्री कंप्लीट करानी पड़ेगी बच्चों की, तो इसमें ना राजस्थान सरकार कुछ कर पाएगी, ना उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर पाएगी और सभी बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना ही पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो, पीजी पूर्वार्ध का हो या फिर फाइनल का हो। देखिए दोस्तों, इस खबर के अंदर अभी तक बीटेक और जितनी पॉलिटेक्निकल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज, उनकी बात नहीं करी गई है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको भी 50% इंटरनल असेसमेंट और 50% जो आपके वाइवा और आपके और अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके आधार पर आपको अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, पूरी खबर और पढ़ते हैं। बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प। देखिए, अंतिम वर्ष के छात्रों को अगर लगेगा कि इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के आधार पर तैयार नतीजे, उनके अंक या ग्रेड कम होते हैं तो उन्हें रिजल्ट सुधारने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए कोरोना के हालात ठीक होने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में लिखित परीक्षा देकर आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद उनकी अंक तालिका डिग्री में संशोधन किया जा सकेगा। तो देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जो हरियाणा सरकार ने किया है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, वो ही यूजीसी भी करने जा रही है कि अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसके फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के अंदर वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता था इंटरनल असेसमेंट के बजाय, तो वो कुछ महीनों बाद में अपनी परीक्षा दोबारा दे पाएगा और उस परीक्षा के आधार पर उसकी डिग्री के अंदर संशोधन किया जा सकेगा। तो देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ है। अगस्त सितंबर में नया सत्र नहीं, कोरोना मामले के देखते हुए अगस्त या सितंबर में नया सत्र शुरू नहीं होगा। यूजीसी ने अप्रैल में, अगस्त में पुराने और सितंबर में नए छात्रों का सत्र शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब इसमें बदलाव होगा। सत्र अक्टूबर तक टल सकता है। तो देखिए, अक्टूबर तक नया सत्र टल सकता है। अब देखने वाली बात ये रहेगी दोस्तों, यूजीसी ने कहा है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम कंप्लीट गाइडलाइंस जारी कर देंगे। तो उसके बाद में पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि समस्त विद्यार्थी प्रमोट हुए हैं नहीं हुए हैं। वैसे
मैं 99% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करना ही पड़ेगा हर राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यूजीसी से सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी से यूजीसी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे पहले कुछ जो सरकारें हैं उन्होंने प्राथमिकता देकर अपने बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला पहले ले लिया है। जैसे हरियाणा सरकार ने कल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया। इससे पहले 2 दिन पहले शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, जो हमारी बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने भी अपने समस्त बच्चों को प्रमोट कर दिया था। सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पीजी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, मतलब है ना, पीजी प्रीवियस और फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। उसके बाद में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे आपकी आईआईटी बॉम्बे हो गई, आईआईटी खड़गपुर हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने 2 सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया था। लेकिन हमारे जो राज्य के जो हमारे राजस्थान की जो हमारे है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय हो, अपनी जिद पे अड़े हैं कि हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, और उन्होंने अपनी डेट शीट भी लॉन्च कर दी है। तो देखने वाली बात ये रहेगी अब यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद में उनका क्या रुख रहेगा। तो अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, स्टूडेंट्स के हित में लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को भी इस खबर का पता चले। धन्यवाद। अगली खबर के अंदर अगली बार तक के लिए जय हिंद, जय भारत।